नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम शीर्षक का प्रश्न उत्तर समझाएंगे। ये अभ्यास का मौखिक है। हमने इससे पूर्व के वीडियो में बताए थे कि है तो मौखिक, लेकिन उसको करना है लिखित में, ताकि आप लोग को समझ आ सके। पहला है इसमें, पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्। पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोलना है तथा लिखना है। तो वो जो है अपने मन से पाटलिपुत्र के बारे में कोई भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें दिए हैं, पाटलिपुत्रम बिहार राज्यस्य राजधानी अस्ति। पटना जो है बिहार राज्य की राजधानी है। दूसरा है, पाटलिपुत्रम गंगायास तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र अर्थात पटना गंगा के किनारे अवस्थित है। अगला है, अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम वदत्। नीचे लिखे हुए समस्त पदों का विग्रह करना है। अर्थात नीचे जो लिखा हुआ है, जैसे सचिवालय, ये समस्त पद है। समास का क्या है? ये समस्त पद है। इसको क्या करना है? विग्रह करना है, अलग अलग करना है। तो ये हो गया सचिवालय, इसका हो जाएगा सचिवा नाम आलय। उसके बाद है गोलगिरिहम, गोलम तत् चौगिरिहम, गोलगिरिहम। महितल तिलकम, महितलस्य तिलकम। महानगरम, इसका विग्रह हुआ महत च तत्नगरम। सरस्वती कुलगिरिहम, इसका हुआ सरस्वत्याह कुलगिरिहम। आगे है संधि विच्छेद वदत्। क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। संधि दिया हुआ है, उसको संधि विच्छेद करना है। जैसे पहला है, नगरेश्व अन्यतमम। उसके बाद है ग्रामोऽयम्। उसके बाद है कालांतरेण। उसके बाद है पटनेति। उसके बाद है निर्गतः। तो जैसे यहाँ है नगरेषु अन्यतमम, तो इसका क्या हो गया? नगरेषु जोड़ अन्यतमम। उसके बाद है ग्रामोऽयम्, ग्रामः जोड़ अयम्। उसके बाद है कालांतरेण, काल जोड़ अंतरेण। अगला है पटनेति, पटना जोड़ इति। अगला है निर्गतः, निह जोड़ गतः। ठीक, आगे है फिर अब मौखिक समाप्त हो गया। अब लिखित का है, उसी पाठ का जो लिखित है अभ्यास में, वो है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में ही लिखना है। अब इसमें पहला है, कूटनीमताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। कूटनीमताख्य काव्य किस कवि की रचना है? कस्य जो है उससे क्या पता चलता है? किस। तो इसका उत्तर क्या होगा? कूटनीमताख्यम काव्यम दामोदर गुप्तस्य कवेः रचना अस्ति। तो इसको करना है क्या? कल भी इसमें बताए थे हम अगले वीडियो में कि यहाँ कस्य जो है, ये कस्य के स्थान पर क्या करना है? हमको उत्तर दे देना है। किस कवि की रचना है? तो यहाँ कवि का नाम क्या क्या है? ये क्या है? दामोदर गुप्त। तो अब है कूटनीम, ये जो है यहाँ उतार दिए, काव्यम को यहाँ उतार दिए, कस्य के स्थान पर दामोदर गुप्त लगा दिए, और फिर जो है कवेः रचना अस्ति, ये उतार दिए। हो गया पूरा। तो ये हो गया
कूटनीमताख्यं काव्यं दामोदर गुप्तस्य कवेः रचना अस्ति। अगला है पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। ठीक है, कीदृशी आसीत्। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्। बहुत अच्छी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आगे है राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर की सुंदरता कैसी थी, ऐश्वर्य कैसा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम् अत्यधिकं समृद्धम आसीत्। राजा अशोक के समय इस नगर की ऐश्वर्य बहुत अधिक सुदृढ़ थी, बहुत अच्छी थी। अगला है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कः अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखे? तो इसका उत्तर होगा काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखरः अलिखत। अब जो है इस कः के स्थान पर क्या लगा दिए? राजशेखर लगा दिए, राजशेखर ने लिखे। आगे है अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरु। अब नीचे लिखे हुए शब्दों का क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो पहला है पाणिनि पिंगलाविः। तो इसका क्या हो जाएगा? पाणिनि पिंगलो जोड़ इह। अगला है अत्युत्कृष्टासीदति। इसका क्या हो जाएगा? अति जोर उत्कृष्टा जोर आसीत जोर इति। आगे है उत्सवाश्च। उत्सवाः जोर च। अस्यो उत्तरस्याम। क्या हो जाएगा इसका? अस्य जोर उत्तरस्याम। क्या हो जाएगा? अस्य जोर उत्तरस्याम। अब है गांधी सेतुर नाम। क्या हो जाएगा? गांधी सेतु जोड़ नाम। नगरस्यास्य। क्या हो जाएगा? नगरस्य जोड़ अस्य। पुष्पाश्रिता। पुष्प जोड़ आश्रिता। ठीक है। आगे है संधिम कृत। आगे क्या है? संधिम कृत, संधि करें। अब यहाँ संधि विच्छेद दिया हुआ है, ये जो है संधि विच्छेद है, और यहाँ क्या किया गया है? संधि किया गया है। अब जो है यहाँ संधिकृत, यहाँ तो ये हो गया प्रश्न, ये क्या हो गया? प्रश्न हो गया। और हम यहाँ क्या लिखे हैं? उत्तर लिखे हैं। ये सारा जो है क्या है? ये उत्तर है। अब देखना है आगे। तो यहाँ है बहुलम जोर उत्पादनम। तो बहुलम उत्पादनम गंगायाः तीरे गंगायास् तीरे नगरे अस्मिन् नगरेश अस्मिन् च जोड़ अस्ति। यहाँ हो गया चास्ति। फिर है शब्दः जोड़ अपि शब्दोऽपि। सर्वदा जोड़ आक्रांतम सर्वदा क्रांतम। इति जोड़ एते इत्येते। आगे है अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत।
नीचे लिखे हुए पदों का अपने वाक्य में संस्कृत में प्रयोग करना है। अपने वाक्य में क्या करना है? संस्कृत में ही उत्तर देना है। अब है पहला है यद्यपि। तो यद्यपि का क्या बना? यद्यपि महोदय अत्र नो अस्ति। हम अपने से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। यद्यपि मतलब हालांकि हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हैं कि ये वाक्य बना रहे हैं कि यद्यपि महोदय अत्र यहाँ नहीं हैं। अगला है से क्या बना? संप्रति पाटलिपुत्रम नगरमस्ति। इस अतीब है तो अतीब सुंदर महान निरपह अशोक। अशोक जो हैं वो क्या थे? महान। सुंदरम अस्ति, नगर क्या है? सुंदर है। अगला सभी लोग हैं। तो इस प्रकार जो है हम वाक्य में जो है अपने मन के अनुसार कोई भी वाक्य को बना सकते हैं। आगे है रिक्त स्थानानि पूर्यत। खाली स्थान को भरना है। अब आपके किताब में ही दिया हुआ है ये भरने के लिए, और उसके बगल में कोष्ठ में दिया हुआ है कि दो में से कोई कौन होगा। तो अब उसमें है गंगायाः उपरि गांधीर सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। अब हम पाठ्य पुस्तक को भी उल्टा के देखेंगे तो ये निकलेगा। आगे है प्रसिद्धम गोलगिरिहम अस्ति। आगे है पुत्र का दूसरा नाम क्या था? ये प्राप्त है कुसुमपुर प्राप्त है। अगला है कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काले अतीव प्रचलितः। अगला है पाटलिपुत्रस्य उत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। अगला है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य 10वां गुरु आसीत। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। अब आगे है फिर अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। तो अभी तक आप लोग जो पढ़े थे उसमें जो है प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन अब इसमें क्या करना है कि जो रेखांकित पद हैं उस रेखांकित पद का अनुसरण करके वह किस विभक्ति में है, किस वचन में है, किस काल में है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसी हिसाब से वह जिसमें है, जिस विभक्ति और वचन में है उसी विभक्ति वचन से क्या करना है? हमको प्रश्न का निर्माण करना है। अभी तक प्रश्न के निर्माण से हम उत्तर देते थे, लेकिन अब क्या है? उत्तर से ही हमको प्रश्न की ओर बढ़ना है। अब उसमें पहला क्या है? कौन नंबर है? तत्र तीर्थयात्रेण दर्शनम आयन्ति। वहाँ तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो उसका उत्तर क्या बनाया? तत्र के तीर्थयात्री ने है सप्तमी, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तत्र के दर्शनम आयन्ति। यहाँ कौन दर्शन के लिए आते हैं, और जो है यहाँ क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, तब होगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है ख नंबर में है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वस्त्र सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अन्नोभूत। मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है हजारों वर्ष तक जीर्णता को प्राप्त किया। तो अब है मध्यकाले, तो यहाँ प्रश्न क्या लगा देंगे? तब कस्मिन काले, बाद बाकी शेष जो है वही पूर्व की तरह ऊपर से उतार देना है। मध्यकाल के स्थान आगे देखते हैं। आगे है गौ नंबर मुगल काले पाटलिपुत्र से समुद्धार हो जाता। मुगल काल में पाटलिपुत्र का समुद्धार हो गया, उद्धार हो गया, मतलब बहुत प्रगति हुआ। तो इसके उत्तर में क्या है? मध्यकाले कस्य समुद्धार हो जाता। किसका समुद्धार हुआ? यहाँ कस्य से जो है हमारा प्रश्नवाचक, और अंत में क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह दे देना है। आगे है तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभूवम। अब आनंद मग्ना जो है ये बहुवचन में है, तो यहाँ दे दिए तत्र सर्वे जना के अभूवन, क्या हुए। ठीक, अगला है तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत्वम समागता। वहाँ भगवान बुद्ध बहुत कुछ करके गए, अर्थात बहुतों बार आए। तो क्या हो जाएगा? तत्र कह बहुकृत्वम समागता। वहाँ कौन जो हैं बहुत समय तक
आए। आगे है नगरस्य शोभा अशोकस्य समये सूत्राम समृद्धम। नगर की शोभा अशोक के समय बहुत ही अच्छी थी। तो इसमें जो है लिखने में थोड़ा मिस हो गया, इसमें हमको पूरा लिखना था लेकिन वो छूट गया, आगे लिखा गया। तो इसके उत्तर में क्या होगा, नगरस्य उतार देना है, शोभा भी उतार देना है, अशोकस्य के सामने उसको हटा करके उसके स्थान पर कस्य लगा देंगे, समये सूत्राम समृद्धम ये उतार देंगे, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है रेखांकित पदेशु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत। जो रेखांकित पद है, अब वाक्य में जो रेखांकित पद है उस रेखांकित पद में क्या करना है, केवल विभक्ति लिखना है कि उसमें कौन सी विभक्ति है। जैसे काले काले उत्सवा भवन्ति स्म, समय समय पर उत्सव होते थे। तो काले काले जो रेखांकित पद है उसमें कौन विभक्ति हो गई, तो सप्तमी विभक्ति। तो अब देखिए कि यहाँ उत्तर में जो है सब लाइन के सामने जो है क्या किए हैं, यहाँ उत्तर लिख दिया है। ठीक है, तो काले काले में कौन विभक्ति हो गई, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति हो गई। तस्य में कौन विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। नगरम में कौन विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति भी है, द्वितीया भी है, क्योंकि ये नगरम जो है नपुंसकलिंग है। तो ये प्रथमा और द्वितीया एक समान होता है, तो हम जो है प्रथमा या द्वितीया दो में उसको एक लग सकते हैं, तो विशेष रूप में प्रथमा को ही ले सकते हैं। तो उसके बाद है कौमुदी महोत्सव। अब जो है इसमें कौन विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है। दुर्गा पूजा अवसरे कौन विभक्ति है, तो यहाँ जो है स्पष्ट करते हैं, तो ये दुर्गा पूजा अवसरे, तो इसमें है सप्तमी विभक्ति हो गई। यहाँ जो है आगे जब है कि स्तंभ दोए, दो स्तंभ है, लिखितानाम शब्दानाम मेलनम करो, दोनों शब्द को मिलाना है। ठीक है, किसके साथ कौन शब्द मिलेंगे, तो हम तो यहाँ जो है क्या किए हैं, डायरेक्ट क्या किए हैं, उत्तर लिख दिए हैं। ठीक है, डायरेक्ट है उत्तर है। ठीक है, उत्तर है, तो मतलब क्या कि जैसे आगे जो है इधर मही का, मही के सामने क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो गया। सूत्राम के सामने अत्यधिकम हो गया। पुरंदरः के सामने इंद्र हो गया। अन्यतमम के सामने एकतमम। उत्कृष्टा के सामने प्रकृष्टा। आगतः के सामने आगच्छत। ठीक है, इस तरह जो है आज का ये द्वितीय पाठ का प्रश्न उत्तर जो है समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में जो है फिर अगला चैप्टर दे करके फिर उसका जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जो लोग आप लोग बेल आइकन नहीं दबाए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि जो है आपको ये सूचना मिलती रहे कि हम कौन फिर अगला वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, जो पहले से डाले हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।